मीडिया मैप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यंग और व्यंग। आप तो व्यंग करते हैं, पर वो आपको सीधे आप पर बैंग करते हैं, यानी कि आप पर कुटाई कर देते हैं। क्या ये सही है? व्यंग क्या कोई नई परंपरा है? व्यंग और असहिष्णुता किसी भी समाज के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये असहिष्णुता, या कहिए जब समाज हंसने से डरने लगे, तो समझ लीजिए उसे सोचने से भी रोका जा रहा है। जी हाँ, आपको सोचने से रोका जा रहा है। आज मीडिया मैप में हम इसी पे बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे बात कर रहा हूं समाज के कुछ अजीबोगरीब बात पर। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। अभी अमेरिका में भी होने लगा है और जगहों पे भी हो जाए, बात करते हैं हम सारी चीजों को। हाँ, आप कहेंगे संदर्भ क्या है? हाँ, संदर्भ वही है जो आप समझ रहे हैं। नेहा राठौर, कुणाल कामरा, और यही नहीं। आप अगर आज से 3000 4000 साल पहले चले जाएं, ग्रीक मिमिक्री, भारत में भी ये परंपरा बहुत रही है। अगर भारत के पुराने साहित्यों को देखें, वहां मिमिक्री थिएटर के जरिए लोगों पर आक्षेप करना बहुत सामान्य सी बात थी। लोग उसे अच्छा समझते थे। अगर आप देखें, कालिदास हो, बाणभट्ट हो, कोई भी नाम ले लीजिए, उन्होंने भी ऐसा किया है। तो व्यंग सिर्फ वही नहीं, अगर मध्य भारत के जो भक्ति काल के जो कवि हुए हैं, उन्होंने भी व्यंग करने से नहीं चुके हैं। कबीर को देख लीजिए, उनके एक एक दोहे में व्यंग ही व्यंग है। किसका नाम लेंगे? गिरधर कबीराए हैं, उनके तो कहना ही क्या। तो व्यंग तो समाज के स्वास्थ्य के, या कहिए स्वस्थ होने का पहचान है। व्यंग आईना होता है, मनोरंजन होता है, सत्ता, समाज और व्यवस्था की खामियों को उजागर करने का सशक्त माध्यम होता है। ऐतिहासिक रूप से व्यंग का उपयोग इस समाज में सामान्य दुरुपयोग, सामाजिक अन्याय और धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाने के लिए किया जाता रहा है। पर हाल के वर्षों में भारत ही नहीं, भारत से कई अन्य देशों में हम देख रहे हैं, व्यंग्यकार हो, लेखक हो, पत्रकार हो, उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना। कलाकार हो, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, कार्टूनिस्ट हो, लेखक हो, उनके अभिव्यक्ति के लिए कानूनी मुकदमों, धमकियों, बहिष्कार, यहां तक कि उनको गाड़ी घोड़े पे चढ़ने से भी रोका जा रहा है। हाँ जी हाँ, आजकल ट्रेन पे, हवाई जहाज पे चढ़ने से उनको रोका जा रहा है। जबकि ट्रेन और हवाई जहाज किसी सत्ता की नहीं होती है, वो सबकी होती है। सब लोग मिलके उसको चलाते हैं और किसी को अधिकार नहीं है कि उसको रोके उसे। पर हो रहा है। तो राजनीतिक कॉमेडी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीक कॉमेडी, ग्रीक मिमिक्री, फ्रांसीसी बयान पत्रिकाएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहिष्णुता से टकराव की झलक रही है। तो लोकगीतों के माध्यम से व्यंग बड़ी पुरानी परंपरा रही है। समाज की बुराई, किसी राजा की बुराई या राजा की ऐसी बातों की मजाक उड़ाना जो सामान्य सामाजिक व्यवहार से मेल ना खाता हो, बहुत आम रहा है। तो क्या नेहा राठौर या कुणाल कामरा या ध्रुव राठी और तमाम पत्रकारों के नाम बताए जा सकते, क्या वे गलत कर रहे हैं? क्या समाज में इन चीजों को हल्के तरीके से उठाना गलत है? अब कवि सम्मेलनों में भी हो, हास्य कवि सम्मेलन इसीलिए सबसे ज्यादा जनप्रिय है, लोकप्रिय है। आप समझते होंगे जनता इनको पसंद करती है। क्यों? क्योंकि इन गीतों में भाषा तीखी होती है, सटीक होती है, और व्यंग्य जो है किसी भी प्रतिष्ठान को असहज कर देता है।
अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के एक नेता पर कुछ व्यंग किया गया और उनके जो मंडली है, भक्त मंडली कह लीजिए, सपोर्टर कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, वो जाकर व्यंग्यकार कुणाल कामरा के जहां उन्होंने प्रोग्राम किया था वो तोड़ डाले, स्टूडियो तोड़ डाले, क्या क्या नहीं कर। नेहा राठौर के साथ क्या क्या हुआ, कोई छुपा हुआ नहीं है। उनके साथ भी तमाम तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। आखिर सत्ता को किसका डर है? सत्ता तो सर्वसत्तापूर्ण होती है, किसी से उसको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, जो राजनीतिक कटाक्ष किए जा रहे हैं और बड़े मशहूर लोग कर रहे हैं, जोक्स के जरिए कर रहे हैं, न्यायपालिकाओं के ऊपर तीखी टिप्पणी हो रही है, इनसे किसी को क्या परेशानी है? समाज को मजा लेने दीजिए, आपका क्या जाता है। अब भारत की ही बात नहीं, अगर आप देखें, भारत के अलावा भी अमेरिका में अभी ये महीने 1.5 महीने पहले एसोसिएट प्रेस के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में एंट्री बंद कर दी गई। क्या गलती थी बेचारों की? वो तो अमेरिका के प्रेस है और अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, पर सत्ता को पसंद नहीं था, बंद कर दिया। ऐसे तमाम जगह हो रहे हैं, तमाम जगह कई तरह से, कई जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एंट्री कैसे बंद की जाए, इसकी बड़ी कोशिशें हो रही है और सक्सेसफुली हो रही है। पत्रकारों को सरकारी कागज जो है वो नहीं दिए जाते। क्यों? अब मान लीजिए बजट का ही कागज है, कई मुल्कों में वो नहीं दिए जाते हैं पत्रकारों को, उनको डर है कि बजट जो है समाज के सामने में एक आईना रखता है, उस आईने से उनको परेशानी, पत्रकारों को ना पता चले, किसी को पता नहीं चलेगा। तो स्टैंड अप कॉमेडी जो है एक आधुनिक व्यंग्य का रूप है, जो लोगों को हंसाते हुए गंभीर मुद्दों पर सोचने को मजबूर करता है। लेकिन जब असहमति को दबाने के लिए हास्य पर ही रोक लगाई जाने लगे, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन जाता है। क्या हम चाहेंगे किसी भी मुल्क में इस तरह का रोक लगे? जब तो इस तरह की बातें होती है, लोगों की दिमाग खुलती है, और कोई भी समाज ऐसी नहीं है जहां गलतियां नहीं होती, गलतियों को सुधारने का मौका इसलिए होती है। ग्रीक सभ्यता में मिमिक्री और नाटक हमने जिक्र किया, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उजागर करने के लिए किया जाता था। नाटककारों ने हास्य व्यंग का उपयोग कर सत्ता, धर्म और राजनीतिक बुराइयों की आलोचना की। तो प्राचीन काल में भी व्यंग कलाकारों को सत्ताधारियों के क्रोध का शिकार होना पड़ा। कई कलाकारों को जेल भेजा गया, उनके नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। और सोक्रेटिस जैसे लोग जो खुल के बोलते थे, व्यंग्य तो नहीं करते थे, वो उनको जहर देकर मार डाला जाता है। आज भी दुनिया भर में राजनीतिक व्यंग्यकारों को इसी तरह की असहिष्णुता का सामना करना पड़ रहा है। चाहे भारत में हो, अमेरिका, रूस, तुर्की, चीन जैसे देशों में सरकारें व्यंग्यकारों को चुप कराने के लिए कठोर कदम उठा रही है। ईपी का जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में अभी अभी हम कर चुके हैं। फ्रांस में व्यंग्य की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। शार्ली एब्दो जैसी पत्रिकाएं धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक पाखंड पर तीखी प्रहार करती हैं। हालांकि 2015 में शार्ली एब्दो के कार्यालय पर आतंकवादी हमला जब हुआ, तो ये देखा गया कि धार्मिक और राजनीतिक असहिष्णुता के चलते व्यंग्यकारों को किस हद तक निशाना बनाया जा सकता है। इस घटना ने तो वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं को के टकराव पर बहस छेड़ दी। बैंक होने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? शिवसेना को क्या परेशानी है बैंक होने से? शिवसेना के नेताओं को क्या परेशानी है? और दो शिवसेनाएं। और एक चीज अगर आप देखें, आज भारत के तमाम नेता, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, स्टालिन हो,
पिनरई विजयन हो, कोई भी प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, हर जगह असहिष्णुता बढ़ रही है। राजनीति सब पर हावी होने की कोशिश कर रही है। पर कोई कहता है बड़े नेता पर आक्षेप है। अरे बड़े नेता ही तो होंगे जो काम करेंगे। जो काम करेगा उसी पे तो व्यंग बनेगा। व्यंग की परंपरा ही यही है कि अगर बड़े आदमी पे व्यंग किया गया तो अच्छा माना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार शंकर स्वीकली के शंकर पास खुद एक फंक्शन में चल के गए और कहा, आपका व्यंग, आपका कैरिकेचर मुझे बहुत अच्छे लगे। जी हाँ, उनको अच्छे लगते थे। और यही नहीं, जब शंकर स्वीकली का नया भवन का विमोचन होना था, उन्मोचन होना था, नेहरू जी खुद गए थे। तो भारत ही नहीं, जैसा कि हमने कहा कि व्यंग्यकारों, पत्रकारों को दबाने की प्रवृत्ति रूस, चीन, तुर्की हर देश में बढ़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, धार्मिक भावनाओं के नाम पर, फेक न्यूज के नाम पर लोगों को रोका जा रहा है। क्या किया जाए? थोड़ी सी चिंताएं तो है, सबको है, आपको भी है। हम तो यही कहेंगे, व्यंग्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे मत दर्ज कीजिए। ट्रोलिंग, धमकी और फोन भरे कॉल, शारीरिक हमले मत कीजिए। सेंसरशिप मत कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट मत हटाइए। राजनीतिक दबाव भी होते हैं और ऐसे कॉमेडी शो, किताबों और फिल्मों पर प्रतिबंध मत लगाइए। जितना लगाएंगे उतना कॉमेडियन हो, पत्रकार हो, व्यंग्यकार हो, तो कोई भी लेखक हो, उतना जनप्रिय होता जाता है। और राजनेताओं को, धार्मिक नेताओं को, धार्मिक नेता है भी, कोई असहिष्णुता उनमें भी कम नहीं है। और तमाम धर्मों के, आप किसी धर्म का नाम ले लीजिए, उनमें भी असहिष्णु है। इन सबको समझना है कि व्यंग्यकार जो है सब कुछ सबके सामने खोल के रख देता है और हमें व्यंग को सामाजिक धर्म की तरह अपनाना है। बहुत धन्यवाद आपको इस विशेष कार्यक्रम को सुनने के लिए। इसको सुने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शिवाजी सरकार की तरफ से।